जो टीम्स है वो लगातार 24 घंटे काम कर रही हैं। अब अमेरिकन ऑगर मशीन जो है वो अपना काम कुछ ही घंटों में जब शुरू कर देगी। तो आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तरकाशी में 5 दिन से 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे। इन मजदूरों को बचाने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टाइम्स नाम नव भारत की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन का एक-एक अपडेट आप तक पहुंचाएगी और टनल के अंदर जाने वाला पहला चैनल है टाइम्स नाम नव भारत। आज से अमेरिकी ऑगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया, जो कि सबसे बड़ा अपडेट है। 40 जिंदगियों को बचाने के लिए नॉर्वे की टीम से मदद भी ली जा रही है। 40 जिंदगियों को बचाने के लिए मुश्किल अभी कितनी डगर है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कितना टाइम और लग सकता है, कैसे सभी जिंदगियों को सुरक्षित बचाया जा सकता है, आज हम आपको इस पर तमाम जानकारियां देंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक मेहमानों का बड़ा पैनल होगा, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट आप जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 दिनों से टनल में फंसे मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद तेज हो गई है। आज का दिन इन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बेहद अहम है। टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के लिए नॉर्वे की रेस्क्यू टीम से मदद मांगी गई। ये वही टीम है जिसने थाईलैंड में एक सक्सेसफुल रेस्क्यू को अंजाम दिया था और अंडर 16 फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को 17 दिनों के बाद टनल से बाहर निकाला था। अब रेस्क्यू के लिए टनल में अमेरिकन ऑगर मशीन पहुंच चुकी है। पाइप के जरिए फंसे मजदूरों से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। इस अमेरिकी मशीन को 3 हरक्यूलिस विमान से दिल्ली से चियानलिस और हवाई पट्टी तक पहुंचाया गया। अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन से 1 घंटे में 5 मीटर तक का मलबा निकाला जा सकता है। 12 नवंबर की सुबह से 40 मजदूरों की जान जो है वो पीछे, ये जो टनल आप देख पा रहे हैं उसमें मौजूद मलबे के पीछे फंसी हुई है। लगातार प्रयास यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इनमें 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। अभी फिलहाल देखिए जो मौजूदा सबसे बड़ी जानकारी है वो है कि अमेरिकन ऑगर मशीन जो है वो देर रात यहाँ पर पहुंची। उसको इंस्टॉल करने का पूरा काम, जो ये हैवी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महज कुछ ही घंटों में वो काम जो है वो पूरा होगा और उसके बाद वो मलबा जो हटाने में इतनी ज्यादा समस्याएं यहाँ पर सामने आ रही है टीम्स को, वो खत्म आखिर होंगी। वो असंभव जो नजर आ रहा है वो संभव होता हुआ नजर आएगा। हर कोई इसी उम्मीद में है कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। वहां फंसे मजदूरों के परिजन भी उनकी सलामती के लिए भगवान से दुआ कर रहे हैं। फिलहाल फंसे मजदूरों से संपर्क भी लगातार किया जा रहा है। आज सुबह मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने यहाँ काम से कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है और घर पर यह बता देना कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगा। उत्तरकाशी के जिला अध्यक्ष भरोसा दिला रहे हैं कि वो जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि इस रेस्क्यू अभियान का जो मॉनिटरिंग है, पर्यवेक्षण है, लगातार भारत सरकार के भी उच्चतम स्तर से और राज्य सरकार के भी उच्चतम स्तर से लगातार किया जा रहा है और हम सब प्रतिबद्ध हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अब ऐसे में सभी की निगाहें इन भारी भरकम मशीनों के जरिए हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी हैं। अब देखना होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक सफल हो पाता है। पूरा देश दुआ कर रहा है कि टनल में फंसे सभी 40 मजदूर सकुशल बाहर निकाले जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। 40 जिंदगियां फंसी हैं। इन 40 जिंदगियों को बचाने के लिए तमाम जद्दोजहद की जा रही है। अंदाजा इससे भी लगाइए कितना मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है कि नॉर्वे, थाईलैंड जैसे एक्सपर्ट्स को यहां पर बुलाया जा रहा है या फिर उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है। अमेरिका की ऑगर मशीन का भी साथ लिया जाएगा इस ऑपरेशन को पूरा करने में। एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी बरखा हमारे साथ जुड़ गई है। बरखा, इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बीतता जा रहा है देश की दुआएं के साथ हैं जो वहां पर उस टनल में फंसे हुए हैं, कैसे उन्हें बाहर निकालने के लिए तमाम प्रक्रिया चल रही है, क्या जानकारी?
बिल्कुल अनुराग, दुआएं हैं उन 40 मजदूरों के साथ पूरे देश की, पूरी दुनिया की, क्योंकि निगाहें टिकी हुई हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं, सुरक्षित बाहर आ जाएं और जो ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो जल्द से जल्द सफल हो। जो ऑगर मशीन्स, अमेरिकन ऑगर मशीन्स यहां पर पहुंची थी, उसने अपना काम जो है वो कुछ घंटों पहले शुरू कर दिया था। कुछ लोग देखिए इस वक्त हमारे साथ यहां पर हैं, उन्हीं से हम समझना चाहेंगे और बातचीत करेंगे। देखिए, क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं के सहयोगी हैं, उन्हीं के साथी हैं कि आखिर जल्द से जल्द वो बाहर आए। देखिए, काम जो है वो तेजी से अब किया जा रहा है। कैसी उम्मीद तो लग रही है। अब देखो 10 घंटे तक बता रहे, अंदर वो एक्सपर्ट बता रहे कि 10 घंटे में कंप्लीट हो। अब देखो आगे क्या होता है। ठीक है, देखिए उम्मीद यहाँ पर लोगों को है, 10 घंटे का वक्त बोला जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो मैम ये लग रहा है कि पब्लिक को संतुष्ट करने वाली बात चली जा रही है, क्योंकि 12 तारीख को मॉर्निंग में 5 बजे हो चुका था ये काम और अभी तक भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। इसमें शासन प्रशासन भी आ रहा है, अंदर क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा वो पता नहीं है पब्लिक को। इधर पब्लिक को कुछ और बताया जा रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है। अब देखिए, लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं जहन में ये बात है कि अंदर कुछ कहा जा रहा है, बाहर किस तरह से काम चल रहा है। अभिषेक, इस बात को लेकर जरूर लोगों के मन में सवाल हैं और इसी वजह से सवाल है क्योंकि 5 दिन यहाँ पर पूरी तरह से बीत चुके हैं। देखिए बरखा, सीधे सी 5 दिन में कुछ नहीं हुआ और 5 दिन बाद अचानक से कहना कि 6 मीटर पाइप अंदर चला गया और काम चल रहा है, तो थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा है। लेकिन ये जरूर है कि काम प्रोसेस शुरू हो गया है। अंदर से कुछ वीडियोस भी हमें आए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि काम चल रहा है। तो आने वाले समय में निश्चित कुछ बड़ा अच्छा खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बिल्कुल, अभी वीके सिंह भी देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, उनके आने से आप लोगों को आश्वासन मिला है थोड़ा बहुत? जी आश्वासन मिला है। अभी काम चल रहा है। कल रात को ही फ्लाइट से हम लोगों ने सामान उतार कर लाया है। अभी 6 मीटर चला गया है अंदर। अभी दूसरा लाइनर वेल्डिंग हो रहा है, होगा एकदम परफेक्ट होगा। शाम तक या सुबह तक हम अच्छा रिजल्ट आएगा। बरका, अगर आप जान पाए 6 मीटर अंदर तक हो चुके हैं, अभी कितना और अंदर तक जाना होगा उन लोगों तक पहुंचने के लिए, उन्हें बचाने के लिए? एक बार जरा पूछिए। देखिए अनुराग, 6 मीटर का अगर ये दायरा पूरा हो चुका है तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है। 50 मीटर से ज्यादा का वो पूरा दायरा है जिसमें वो पूरा मलबा जो है वो फैला हुआ है। तो आप समझिए उस बीच में जब वो पूरे पाइप्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, उनको प्रॉपर तरीके से जोड़ा जाएगा, क्योंकि समस्या इस बात को लेकर भी है कि जो टनल है उसके दोनों तरफ जो दीवारें, कहीं उसमें वो पाइप ना दाखिल हो जाएं, उनका ठीक से अटैच होना बहुत जरूरी है, वरना ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो विफल हो जाएगा। और इसी वजह से आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे ना अनुराग, अगर बिलाल आपको तस्वीरें दिखा पाएंगे, ऊपर बैठकर लोग वहां पर वो भी मजदूर हमने देखे जो टकटकी लगाए टनल की तरफ देख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ में कि जल्द ही उनके सहयोगी जो है वो बाहर निकलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और ये जो भयावह तजुर्बा उनका एक तरह से एक्सपीरियंस रहा, उस बारे में बातचीत सिर्फ इसलिए ताकि उनका मन यहाँ पर हल्का हो सके। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है फिलहाल, किस तरह से ये काम जो आगे बढ़ाया जा रहा है वो और उसमें तेजी यहाँ पर आनी चाहिए, क्या लगता है? मुझे तो तभी यकीन हो पाएगा जब कंप्लीट बाहर आ जाएंगे। बरखा, कई लोग तो ये सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा है कि उनके अपने वहां पर है। पूरा देश जब इस खबर को जानता है तो सबसे पहले उत्सुकता ये होती है कि कैसे बचा लिया जाएगा। तो ये एक एक जानकारी टाइम्स नाम नवभारत अपने दर्शकों को बताने जा रहा है। सबसे पहले आप टनल समझिए, टनल क्या है, कितनी लंबी है ये। दरअसल ये 4531 मीटर लंबी सुरंग है। कहां धसी? करीब 270 मीटर अंदर ये धस गई। कितने क्षेत्र में मलबा पसरा हुआ ये समझिए, क्योंकि इसी मलबे से आगे बढ़ते हुए लोगों की जिंदगी बच पाएगी। करीब 50 मीटर मलबा जो है वहां पर गिरा हुआ है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। कहां फंसे हुए लोग ये जानिए। दरअसल मलबे के पीछे लोग फंसे हुए हैं और इसी मलबे को हटाकर इन्हें निकालना है। कितने की संख्या में लोग फंसे? 40 जिंदगियां, इक्का दुक्का नहीं, 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं। और कब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? पिछले 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिकी ऑगर मशीन की सहायता ली जा रही है। खाना पानी कैसे पहुंच रहा है? आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए स्टील की पाइप से ऑक्सीजन सिर्फ पहुंच पा रहा है, हल्का फुल्का पानी पहुंच पा रहा है, खाना पीना वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी भीषण हो चुकी है। 5 दिन से ज्यादा का वक्त, 100 घंटे से ज्यादा का वक्त, और यहां पर जिंदगियां फंसी हुई हैं। कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा, मैं इसको लेकर एक एक जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनका तारुफ आपसे कराऊं। हमारे साथ दीपक रहेजा सर हैं जो कि मनोचिकित्सक है, हमारे साथ नवीन भटनागर सर हैं, पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, और हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, चेयरमैन है फेलिक्स हॉस्पिटल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत नवीन सर आप ही से करता हूं, क्योंकि आप चूंकि एनडीआरएफ का एक हिस्सा रहे हैं सर, आपने कई सारे अब तक रेस्क्यू ऑपरेशंस देखे होंगे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना भीषण आपको नजर आता है, कितना बड़ा नजर आता है? क्या ये कहा जा सकता है कि देश का अब तक का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त हमारी टीमें कर रही हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन यहाँ एक ही बात है कि जो हमारे ट्रैप हैं
जो लोग अंदर 40 मजदूर ट्रैप हुए हैं, तो ये एक अच्छी हेल्थ कंडीशन में है। यहाँ तक हमारी ऑक्सीजन भी जा रही है, पानी भी जा रहा है, और जो फूड जो ड्राई पैकेट्स के फॉर्म में है वो भी उन तक जा रहा है। साथ ही उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन भी हो रहा है, जिससे हमें उनकी पोजीशन पता लग पा रही है, और उनको भी मेंटली थोड़ा सांत्वना मिल रही है। जबकि ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा होता है, और लोग बहुत से जो है बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि 100 घंटे बहुत होते हैं, मायने रखते हैं, और अंदर का टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन है। ठीक है सर, मैं एक तकनीकी टर्म्स आपसे समझ लेता हूँ। ये अमेरिकी ऑगर मशीन का जो सहारा लिया जा रहा है, ये ऑगर मशीन कैसे काम करती है, और ये क्या वाकई में वहां पर संकट मोचक बनकर उन मजदूरों के लिए पहुंची है? जी, पहले हम लोगों ने ट्राई किया था, रुड़की से जो स्टेनलेस स्टील के हैवी ड्यूटी जो अपने पाइप्स मंगाए थे, लेकिन वो अंदर थ्रो नहीं हो पाया। जिस हाइड्रोलिक मशीन की मदद से हम कर रहे थे वो नहीं हुआ, तो इसलिए अमेरिकन ये ऑगर मशीन मंगाई है, और ये काफ़ी डेप्थ में जाके ये क्या करती है कि अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ती है, साथ साथ मलबे को भी सक करके निकालती रहती है। ये एक इसमें प्लस पॉइंट है। जो ऊपर से मलबा गिर रहा है, जो अभी तक क्या हो रहा था कि मलबा गिर रहा था, जिसके चलते जो जितना हम हटा रहे थे उतना गिर रहा था, तो उससे हमारा ऑपरेशन हैंग्ड अप था। अभी इससे हमारा डायरेक्ट क्लियर होगा, और मैं समझता हूँ शाम तक हमारे पाइप वहाँ एंटर कर जाएंगे, और सबसे पहले वहाँ एनडीआरएफ के जो हमारे बंदे हैं वो जाएंगे, जाके लोगों को एक एक करके जो सबसे ज़्यादा सीरियस होगा उसको लाएंगे, उसके पीछे पीछे और बाकी लोगों को भी लाएंगे। जी ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और हमारे दर्शकों के लिए ये एक बड़े अपडेट के तौर पर भी हम बता दें कि शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद है वो ये बता रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से गुप्ता सर आपसे समझता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पहलू सर ने भी सामने रख दिया, नवीन सर ने भी सामने रख दिया कि यहां पर लोगों की हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। 5 दिन का वक्त, 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, सिर्फ पानी हल्का हल्का जा पा रहा है। उनकी हेल्थ कंडीशंस को लेकर क्या कहा जा सकता है सर? देखिए, टनल के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे फियर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, लोगों को पैनिक हो सकता है। तो एक मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है उन लोगों के लिए, बिकॉज उनको ये नहीं पता कि वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, वो एक फियर सता रहा होता है, उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। दूसरा जो बिकॉज वो एक इनक्लोज चैम्बर में बंद है, तो वहाँ पे जो एरिया है वो उसमें पॉल्यूशन, रेस्पिरेटरी पॉल्यूशन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खासकर जो ये जितने भी मजदूर होते हैं वो नॉर्मल स्मोकर्स होते हैं, तो उनके लंग्स ऑलरेडी कंप्रोमाइज होते हैं, उनको सीओपीडी, अस्थमा जैसे अटैक पड़ सकते हैं। इसका तीसरा जो है, बिकॉज अब ऑक्सीजन कम हो सकती है, वहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी पहुँचाई जा रही है, अगर कहीं ना कहीं इंटरप्टेड जा रही है और कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो इन लोगों को इनका ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल हो सकता है, जिसकी वजह से फटीग होना, थकावट होना, चेस्ट में पेन होना, ब्रीदिंग होना, पैल्पिटेशन होना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। ट्रॉमा हो सकता है। एक चीज मुझे और बताइए आसान शब्दों में, फिर मैं बरखा का रुख करूंगा। बहुत आसान शब्दों में बताइए सर, अगर खाना नहीं मिल पा रहा है, पानी बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है, एक आम जिंदगी कितने दिन तक टिक सकती है इस तरह की स्थिति में? आम जिंदगी इस कंडीशंस में नॉर्मली जो है 72 आवर्स से लेकर 1 वीक तक टिक सकती है, अगर हम लोग उनको सपोर्ट करते रहे मिनिमल ऑक्सीजन के साथ, मिनिमल फ्लूइड के साथ, और मिनिमल उसके साथ ठीक है के साथ। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूं, हमारे एक्सपर्ट के पास जाऊं, बरखा का रुख कर लेते हैं बहुत जल्दी से। बरखा, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है अंदर जो मजदूर फंसे उनकी हालत अभी इस वक्त कैसी है, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है उन मजदूरों को लेकर? बरखा, आप सुन पा रही हैं? चलिए बरखा का रुख करेंगे, बरखा से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर मजदूरों के हाल क्या हैं वो टाइम्स नाउ नव भारत आपको बताएगा। हमारे साथ बहुत जल्दी से दीपक राहेजा सर हैं। सर, आप चूंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, जैसा हमारे 2 एक्सपर्ट्स ने बताया। सर, आप चूंकि खुद मनोचिकित्सक हैं, आप मुझे बताइए कि वहां पर मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कैसे टीमें काम कर रही होंगी, और इस वक्त जो अंदर मजदूर हैं उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, इस स्थिति में सबसे बड़ी जो क्षति हो सकती है वो एक मनस को, एक आदमी की साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है, और वो फिर सारी प्रतिक्रिया को ऑल्टर कर सकता है। बिकॉज अगर व्यक्ति साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है और कहीं उसका ब्रेकडाउन होने लगता है, तो उसकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत जल्दी फिर स्पायरल डाउन
करती है। एक लंबा समय हो चुका है, 100 घंटे हो चुके हैं। एक आम मिशन नहीं है। हम अक्सर कंपेयर करते थे कि वेस्ट में इंसान की जान की कीमत को आंका जाता है, आज हम यहाँ भी देख रहे हैं कि इंसान की जान की कीमत को आंका जा रहा है। पूरा प्रशासन लगा हुआ है और यहाँ सबसे बड़ी जो सपोर्ट आती है वो आश्वासन के रूप में आती है कि कहीं उम्मीद है, कहीं होप है, कुछ हो रहा है। और सर, जब भी बात हो रही है, किसी भी चैनल के थ्रू बात हो रही है, तो उन्हें बताया जा रहा है कि हाँ, आपको बहुत जल्द निकाला जाएगा। मैं इस पर बात करूं, बरखा का रुख कर लेते बहुत जल्दी। बरखा, अंदर जो 40 मजदूर फंसे हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी हेल्थ कंडीशन, क्योंकि यहां तो बाहर बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी हुई, यहां पर कई सारी टीमें लगी हुई, लेकिन अंदर उनकी हेल्थ कंडीशन सस्टेन रहे जब तक वो बाहर निकले। क्या उनकी हेल्थ कंडीशंस को लेकर जानकारी मिल पा रही है? इसका बहुत ज्यादा ख्याल देखिए अनुराग यहाँ पर रखा जा रहा है कि स्वास्थ्य जो है वो उनका बिल्कुल ठीक रहे, और इसी वजह से देखिए हाई प्रोटीन खाना जो है वो उन तक पहुंचाया जा रहा है कि वो, क्योंकि वो ठीक रह पाए। 40 की संख्या है और वहां तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है, तो इसी वजह से ये प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है कि सब सुरक्षित रहें। साथ जो तमाम लोग यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। पंडित जी, अभी इस मौके पर देखिए जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, हम लोग खुद यहाँ पर बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है, जो तमाम टीम्स अपना काम कर रही हैं, लेकिन भगवान का बहुत आसरा है। आप भी कुछ कह रहे थे। जी, मैं तो सबसे पहले जो है बाबा बहुना कर ध्यान करूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो है जहाँ भी जाता हूँ पहले अपना सभी लोगों का अपना इष्ट देवता होता है, मैं सबसे पहले उसका मंत्र बोलूंगा। उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवता निवास करता है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्या ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः आकाशात् पतितं त्वयं यथा गच्छतु सागरे सप्त केशवम प्रति गच्छति। श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार वर्ण विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। परमात्मा भगवान वासुकी नाग से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं, ये उनको किसी न किसी तरह से टेक्नोलॉजी से बाहर निकालें, अर्थात अपनी बुद्धि से, अर्थात देव शक्ति से इनको जो है कुशलता से बाहर निकालें। और आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पे जो है ये दैव प्रकोप है, आपको विश्वास है या नहीं है? क्योंकि आज मेरे 4 पीढ़ी हो चुकी है, क्योंकि मेरे दादा स्वर्गीय श्री रामकृष्ण अवस्थी वाण गांव के थे और उनके द्वारा ये बौक टिब्बा का निर्माण हुआ है। ठीक है पंडित जी, देखिए आपकी जो बातें हैं, लोग जो हैं, देखिए लोग जो यहाँ पर हैं वो उम्मीद बांधे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर देखिए आप लोगों को पूरी उम्मीद है ना आप कि आखिरकार जब 5 दिनों का वक्त बीत चुका है तो आखिरकार ये सारे मजदूर जो हैं वो सुरक्षित बाहर आएंगे। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित निकलेंगे सभी लोग, उम्मीद है पूरी। आप क्या कहेंगे? हम भी यही चाहते हैं सुरक्षित बाहर निकले, बस और क्या यही। अभी देखिए उम्मीद जरूर है, थोड़ी सी निराशा इसलिए क्योंकि ज्यादा लंबा वक्त जो है वो यहाँ पर बीत चुका है। बाकी लोगों से आप अंदर से अभी बाहर आए हैं, कहाँ तक काम पहुँचा है? काम अभी हमारा 6 मीटर का एक पाइप चला गया है, इसके बाद दूसरा पाइप हम लोग लगाए हैं। हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आज हम लोग शाम निकाल लेंगे। डे नाइट दोनों मेहनत करके हम लोग सारा, हमारा भाई प्रशासन जितना भी है सारा आदमी हम लोग एक रात कर दिए, दिन और रात को एक कर दिए हैं, एक करके मेहनत कर 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा है। पीछे की तस्वीरें भी एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो टनल की वो तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए हमारे दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि जो टनल की ड्रिलिंग का काम, जो वहां पर मलबा था उसकी ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू हो चुका है। एक पाइप जो है उसको वहां पर लगाया गया है। काम तेजी से हो इसके प्रयास इसीलिए लगातार किए जा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों का वक्त जो है वो बीत चुका है। वैकल्पिक तौर पर कोई व्यवस्था और हो या ना हो, इसको लेकर भी सारी जो कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। अभिषेक, अभी जब वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है दिन जरूर बीत गए, लेकिन अभी सबसे पहला प्रयास सबको बाहर निकालने का है। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी सफल नहीं होती है तो फिर क्या? देखिए, उन्होंने सीधे रूप से हमारे से इसी सवाल के जवाब में कहा था कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं और सब पे चर्चा भी हो रही है और लगातार लोगों से भी बात हो रही है, नॉर्वे की टीम से भी बात हो रही है। जैसा कि अंदर जो प्रशासन है इसका, उन्होंने भी बोला था कि हमारी नॉर्वे की टीम से बात हो रही है, इधर से बात हो रही है। तो ऊपर जो 100 मीटर का जो हमारी कल जब बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था ये जो टॉप है इसके 200 मीटर आगे 100 मीटर से अगर हम नीचे खोदेंगे तो ही वहां से हम एयर लिफ्ट कर पाएंगे, वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन उनके पास ये बचता है। लेकिन अभी तक जो
कार्यवाही चल रही है, जैसे 6 मीटर पाइप अंदर जा चुका है, वो अपने आप में बेहद बड़ा संकेत देता है कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर आज रात तक कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जैसा कि 70 मीटर की लंबाई है और 1 घंटे में तकरीबन 5 से 6 मीटर अंदर जा चुका है पाइप, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 12 घंटे में ये काम पूरा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। संभावना यहाँ पर देखिए व्यक्त की जा रही है, और जो लोग अंदर से बाहर निकल कर आ रहे हैं उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा था कि काम जो है वो बहुत जल्दी संपन्न हो सकता है। उम्मीद बांधे यहाँ पर जरूर बैठे हैं और देखिए उसी का भी आसरा है। कोशिशें देखिए टेक्नोलॉजी के तौर पर जरूर यहाँ पर पूरी की जा रही हैं, लेकिन जो चुनौतियां हैं देखिए अभिषेक, उन चुनौतियों के बारे में आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए चुनौती सबसे बड़ी एक है, जो हमारी बात हुई, चुनौती सबसे बड़ी ये है जब ये मलबा नीचे गिरता है तब वो गाड़ी लेके, जब जो मजदूर आ रहे थे, 2 मजदूर थे, वो उस गाड़ी को छोड़ के भागे थे। अगर वो लाइन में आ जाता है, पाइप की लाइन में आ जाता है, तो फिर दोबारा से ड्रिल करना पड़ेगा। जितने घंटे मेहनत यहाँ से की गई दोबारा से करना पड़ेगा अगर वो गाड़ी दोबारा से बीच में आ जाती है। बरखा ये अब सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए आपने अभिषेक, हमने यहाँ पर ये बताया गया था कि जब वो मलबा गिरा था इस टनल के ठीक अंदर, तो जेसीबीज फंसी हुई हैं, कुछ पावर जनरेटर्स फंसे हुए हैं, तो वो आड़े आ सकते हैं। तो उसके बाद वो कटिंग नहीं हो सकती, उसकी गैस कटर से भी कटिंग नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने ऑप्शन के तौर पे किनारे से करना शुरू किया है। अमूमन क्या करते हैं कि जो गाड़ी आ रही थी, जो इन्हें पता चला था, वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रही थी। जब ये मलबा गिरता है तो वो मजदूर छोड़ के इन्हें भागते हैं। मजदूरों ने भी यही बताया है। अब देखने वाली बात ये होगी, जब ये बोरिंग होता है और आर पार निकलने से पहले अगर वो टकरा जाती है तो दोबारा से 12-14 घंटे की जो मेहनत है वो दोबारा से करनी पड़ेगी और दोबारा से पाइपों को निकालना पड़ेगा, दोबारा से उनको एक अलाइनमेंट करके डालना पड़ेगा। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत होने वाली है। कोशिश ये है कि कोई ड्रिल के बीच में ना आए, कोई बड़ा बोल्डर ना आए। छोटे मोटे बोल्डर को ये जो टेक्नोलॉजी है एक तोड़ देगी और पार कर देगी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में खुशखबरी दिखाई देनी शुरू हो गई है। और देखिए ये उम्मीद पूरी होनी चाहिए, सब यही चाहते हैं। और देखिए अनुराग, जो एनालिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ, उनकी ओर से ये कहा जा रहा था कि जो पूरी की पूरी यहाँ पर ये पूरा एरिया है, देखिए हिमालय की गोद में बसा हुआ पूरा उत्तराखंड, चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ही इस पूरे के पूरे टनल का निर्माण किया जा रहा था। 4.5 किलोमीटर लंबा ये जो टनल है उसी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। विशाल रोड्स का निर्माण हो रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। इसी को लेकर सवाल इसलिए उठाए जा रहे थे कि क्या ये जगह उसके लिए कारगर साबित भी होगी। इसको लेकर पहले सवाल उठाए गए, मामला आगे तक भी बढ़ता है, लेकिन इसी के साथ साथ स्ट्रैटेजिकली भी ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है अनुराग, क्योंकि चाइना का बॉर्डर जब आगे जाकर लगता है तो वहां के लिए हमारे रोड जितने दुरुस्त होने चाहिए कि आगे जाकर अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम सारा साजो सामान, सेना, सैनिक सब वहां पर वक्त रहते पहुंच सके। ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पहलू है जिसको लेकर शायद चर्चा लोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इस बात को लेकर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि गलती कहां हुई, कहां पर लूप होल्स रह गए कि ये इतनी बड़ी समस्या थी। क्योंकि अनुराग, जब इस तरह के टनल्स बनाए जाते हैं तो जैसे ही खुदाई होती जाती है वहां पर सीमेंटिंग की जाती है। एक वो पूरा पैच था जहां पर नहीं की गई थी अनुराग, और इसी वजह से भी ये हादसा पेश आया। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं अनुराग। हाँ, और बरखा, इस वक्त तो सबसे पहली प्राथमिक चीज ये है 40 जिंदगियां बच जाएं, और ये 40 जिंदगियां जब बचेंगी, यकीन मानिए पूरा देश जिनके लिए दुआएं कर रहा है एक बहुत राहत की सांस लेगा। मैं आपका एक बार फिर से रुक करूं बरखा, बहुत जल्द से नवीन सर, क्योंकि हमारे सहयोगी वहां पर बता रहे कुछ चुनौतियां पेश आ सकती हैं, वो चुनौतियां क्या हो सकती हैं, और साथ ही साथ क्योंकि हम ये भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि थाईलैंड या नॉर्वे की जो टीम है वो लगातार टच में है भारत की टीमों के साथ, वो किस तरह से मदद कर सकती है इस पूरे ऑपरेशन में? एक्चुअली ये इसका सारा सर्वे किया गया है, फिर दोबारा रिव्यू सर्वे हुआ है, और इसके अलावा उन्होंने एक साइड ट्रैक बनाने की कोशिश की है। अगर बाय द वे पाइप फेल हो जाता है तो वो दूसरे ट्रैक से काम शुरू कर दें। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है और जो मैंने स्टडी किया है, तो ये मशीन सक्सीडेड होगी, क्योंकि इसका रिजल्ट 85% तक परफेक्ट है। बस बशर्ते जो हम इस पे दूसरा पाइप ज्वाइंट कर रहे हैं और उसको जो डायरेक्शन में ले जा रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में जाए। लेकिन हमारे जो सहयोगी बता रहे थे कि जब वो मलबा आया नीचे, उसके नीचे कई गाड़ियां भी फंस गई थी, कई हैवी मशीनरीज भी फंसी हुई थी जो सुरंग बनाने के कामों में जुटी हुई थी। तो क्या वो किसी तरह से चुनौती पैदा कर सकती है वहां पर इस ऑगर मशीन के लिए? हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने जो साइड चुनी है वो उससे काफी ऊपर है और ये जाएगी वहां पर और साफ करते हुए जाएगी। मेरी उम्मीद है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये है कि वहाँ हम लोग शाम तक पाइप पहुँचा देंगे
और सबसे पहले वहां पर हमारे एनडीआरएफ के जवान जाएंगे और जो बीमार और साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड लोग हैं पहले उनको निकाल के लाएंगे और साथ साथ पीछे पीछे बाकी हेल्दी लोग भी आ जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और देशवासियों से सभी से कहता हूँ कि आप सब प्रार्थना कीजिए, ठीक है, और ये लोग सकुशल रात तक आपके पास। बिल्कुल सर, और यही दुआ पूरी देश कर रहा है। मैं बहुत जल्दी से सर आपका रुख कर लेता हूँ। डीके गुप्ता सर, मैं आपका रुख करूं लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां अपने दर्शकों को दे देते हैं, और वो जानकारियां अपने दर्शकों तक जब हम पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, बहुत इजी वे में हम अपने दर्शकों को समझा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं। दरअसल उत्तरकाशी के टनल में फंसे 40 लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना में रेस्क्यू में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंच चुके हैं और 100 घंटे से ज्यादा का वक्त जब हुआ है तो उन्होंने भी आश्वासन ही दिया। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दिवाली के दिन टनल में हुआ क्या था और कैसे अब ये पूरा मिशन अंजाम दिया जा रहा है। निर्माण कार्य जोरों शोरों से जारी है, लेकिन इस बीच 12 नवंबर को क्या हुआ वो आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 12 नवंबर से लेकर आज तक किस तरह से यहां पर 40 जिंदगियां फंसी हैं और कैसे अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां हैं, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, दरअसल ये वो सिलक्यारा डंडाल गांव की टनल है जिसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इसी के अंदर जिस दौरान हादसा हुआ 40 लोग यहां पर लगातार निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। अचानक से देखते देखते टनल के ऊपरी हिस्से से मलबा भर कर अंदर की तरफ आया और यहां से लगभग 200 मीटर से ज्यादा का ये पैच है पर जाकर ये पूरा मलबा गिराया। अगर आप इस टनल को देखेंगे आप समझ पाएंगे इसी टनल के अंदर 40 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब आपको हम और अच्छे से विस्तार से समझाते हैं कि जब लोग यहाँ पर फंसे किस जगह पर वो हैं, कितना उनके पास में स्पेस है, कैसे उनके लिए ये 5 दिन मुश्किल भरे रहे हैं और कैसे इन 40 जिंदगियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और अब देखिए, ये दूसरा पड़ाव, मैं टनल के अंदर हूँ और आपको वहां की परिस्थिति समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखेंगे ये जो पूरा टनल का हिस्सा है और इस जगह पर ये मलबा फंस चुका है। जैसे ही मलबा भर आकर गिरा, यहाँ पर 40 जिंदगियां मलबे के उस पार फंसी हुई हैं। आप इस बात को समझिए कि 5 दिन हो चुके हैं, हालांकि लगातार यहाँ पर रेस्क्यू टीम मौजूद है, लगातार डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, उन तक खाने की व्यवस्था, उन तक ऑक्सीजन की व्यवस्था और बीमार होने पर बाकायदा मेडिकल फैसिलिटी भी उनके जरिए पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये लंबा पैच जो आप देख रहे हैं, दरअसल इसी के माध्यम से अब किया जाएगा। और अब जो आपको तस्वीर में बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगर आप देखेंगे टनल और टनल का ये बड़ा हिस्सा जहाँ पर मलबा, जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें पूरे टनल को कवर कर चुकी हैं और अब उसे हटाने के लिए, उसको ड्रिल करने के लिए अमेरिकन ऑगर मशीन, इसके माध्यम से बाकायदा इस पूरे मलबे को हटाने के लिए ड्रिल किया जाएगा, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव ये माना जा रहा है। और ये अमेरिकन ऑगर मशीन बहुत अहम रोल इसमें दौरान रेस्क्यू में निभाने वाली है। इसके जरिए यहाँ पर ड्रिल किया जाएगा और उसके बाद में एक पाइप को यहाँ से बिछाया जाएगा, जिसके माध्यम से ये कहा जाए कि एक बड़ा पैसेज बनाने की तैयारी है और इसी पैसेज के जरिए यहाँ पर फंसे 40 लोग उसके जरिए बाहर आ सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, लेकिन ये इतना ही ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि मौसम की मार और लगातार गिरता मलबा कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण बनाएगा। चलिए एक और सीन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये बड़ी सी टनल आपको नजर आ रही है और अमेरिकन ऑगर मशीन कैसे ड्रिल करेगी और इस बड़ी चट्टान को इस बड़े मलबे में एक तरह से ड्रिल करके बड़ा होल किया जाएगा और एक बड़ा पाइप इसमें डाला जाएगा जो पैसेज क्रिएट करेगा और उस पैसेज के जरिए वहां पे फंसे लोगों को निकाला जाएगा। ये माना जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम टेकन जरूर होगा, लेकिन लोगों को उम्मीद इस वाले पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से, सबसे अहम पड़ाव से बहुत ज्यादा है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ड्रिल किया जाएगा, ये अमेरिकन ऑगर मशीन, इसके जरिए पैसेज क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, जैसा हमने आपको बताया कि ये अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए जब इस चट्टान को ड्रिल किया जाएगा, एक बड़ा सा स्पेस क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद में इस पाइप को उसमें एंटर कराया जाएगा। करीब 3 फीट ये मोटा पाइप होगा और इसके जरिए यहाँ पर मिशन जिंदगी कैसे पूरे ऐसे अंजाम दिया जाएगा। समझिए, जिस जगह पर लोग फंसे हुए हैं आगे की तरफ आप देखेंगे और करीब 4.5 किलोमीटर का ये पूरा लंबा ऐसा सुरंग है, जिसके बाद में इसमें
करीब 13 मीटर चौड़ाई इसकी आप देख सकते हैं, 9 मीटर ऊंचाई इस पूरे टनल की है और उसमें 3 फीट चौड़ा और ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए इस पूरे पैसेज को क्रिएट किया जाएगा। और ये जो पूरा पाइप है वहां पर फंसे मजदूरों तक, वहां पर फंसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा और वहां पे जो लोग हैं फिर रेंगते हुए घुटनों के बल धीरे धीरे वो एक एक करके बाहर आएंगे। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है, आप ये समझिए, जिसको लेकर लगातार जद्दोजहद की जा रही है। माना जा रहा है कि अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए जैसे ही ये पूरा ऑपरेशन होगा उसके बाद में मिशन जिंदगी सफल हो जाएगी। ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन के जरिए मेरी सहयोगी नैना ने आपको एक एक तस्वीर बहुत साफ तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन सोचिए उतने भीषण हालात में 40 लोग फंसे हुए। मैं बहुत जल्दी से रहेजा सर आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि 40 जिंदगियां ऐसे मुश्किल भरे हालात में, बिल्कुल लाइट नहीं है वहां पर, बिल्कुल हवा ठीक से नहीं आ रही है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में उन लोगों का वहां स्टैंड करना किस मनोस्थिति की जरूरत होगी, क्योंकि कोशिश ये भी करवाई जा रही है कि लगातार उन लोगों से संपर्क किया जा सके जो लोग अंदर फंसे, उनके परिवार से उनकी बात करवाई जा सके। डिस्पेयर, आइसोलेशन, एंजाइटी, अक्यूट स्ट्रेस के परिणाम अब आने लगे होंगे। लोगों का मनोबल जो है वो क्षीण होने लगता है, कहीं डगमगाने लगता है। और यहाँ पे सीधी सी बात है, जब तक आस है तब तक सांस है। यहाँ पे सिर्फ एक फेथ या होप से काम नहीं चलेगा। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो प्रशासन है वो एक आश्वासन देता रहे, उन्हें मालूम चलता रहे कि कार्रवाई बाहर चल रही है और कहीं ना कहीं होप बनी हुई है। और आई थिंक ये काबिले तारीफ है कि प्रशासन इस पूरे जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरा मिशन चल रहा है, उसमें कहीं अंदर एक लगातार संपर्क बनाए हुआ है और उन्हें एक होप और एक आस दिए हुए है, जिसका मुझे लगता है एक अहम रोल रहेगा इस मिशन की कामयाबी में। ठीक है सर, अब मैं बहुत जल्दी से डीके गुप्ता सर, अगर मैं आपसे समझूं, अगर मेडिकल टर्म्स में बातचीत की ही जा रही है तो क्या जिस तरह से खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है, कुछ मेडिकल हेल्प वाली चीजें भी पहुंचाई जा रही होंगी, क्या उसकी भी जरूरतें अब नजर आती होंगी? बिल्कुल, जैसे कुछ फर्स्ट एड की दवाइयाँ, किसी को खांसी हो रही, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही, किसी को चेस्ट पेन और घबराहट हो रही, तो बहुत सारे मेडिसिन आप पहुंचा सकते हैं उनसे कन्वर्सेशन करके। बिकॉज टेलीमेडिसिन का जमाना है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स भी बेच सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम उनके वाइटल चेक कर सकते हैं, उनका हार्ट रेट कितना चल रहा है, ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है। तो बहुत सारी मॉनिटरिंग रिमोटली कर सकते हैं। वहाँ पर टीम ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ डॉक्टर्स की वो लोग कर रहे होंगे और उम्मीद है कि उनकी जो बेसिक फर्स्ट एड्स हैं वो दवाइयाँ मिल रही होंगी और जल्दी से जल्दी उनको सबको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। मैं एक बार फिर से नवीन सर आपका रुख करता हूं। अगर ये पूरे ग्राफिक्स हम फुल फ्रेम चला पाए तो उस फुल फ्रेम ग्राफिक्स में हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि वो जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो कैसे एंटर होगी, कितने हिस्से में मलबा वहां पर होगा और कैसे उससे आगे बढ़कर, ये देखिए ये फुल फ्रेम ग्राफिक्स है सर। अगर नवीन सर, अगर आप इन तस्वीरों को देखकर बताएं, ये जो पूरा एक वो जो हिस्सा, जो वो होल वाला हिस्सा सुरंग का नजर आ रहा है, वहां कैसे वो अमेरिकन ऑगर मशीन एंटर हुई होगी, कितने हिस्से को उसने ऑक्यूपाई किया होगा, और चूंकि 50 मीटर का जो हिस्सा बताया जा रहा है वहां पर वो मलबा गिरा हुआ है, उसको कैसे फिर हटाया जाएगा, वो अगर आप जरा समझा। एक्चुअली क्या है, ये एक हाइड्रोलिक प्रेशर से वो मशीन पाइप अंदर जाता है। पीछे जरा ये पीछे से, ये पीछे से ये तस्वीर अगर आप जैसे ही अंदर एंटर करेगी ये ऑगर मशीन, तो ये क्या करती है कि ये हाइड्रोलिक प्रेशर आता है, हाइड्रोलिक प्रेशर से। ये क्या सर, ये सेंटर से होगी या ये साइड वाला? नहीं, साइड से। कहां से? ये इधर राइट या लेफ्ट, जो भी उस टाइम में होगा। तो जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो लेफ्ट साइड से जाएंगे, और क्योंकि यहाँ एरिया में मजबूती ज्यादा है तो यहाँ से जाएंगे, और जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ पर वो हाइड्रोलिक प्रेशर से पाइप अंदर जाएगा, और अंदर जैसे ही जाता जाएगा तो साथ में जो मलबा बीच में आया हुआ है, सबसे बड़ा है मलबा, वो जो बीच में आया है उसको ये अपने साथ सक करके प्रेशर से खींच के बाहर निकालता रहेगा। और एक चीज और मुझे बताइए, जो मेरे मन में भी जिज्ञासा है, हो सकता है दर्शक देख रहे हो, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा सर अगर आप देखें, ये अगर मलबा गिरा होगा, ये पूरा हिस्सा है वो ढक चुका होगा जी। जो मशीन ड्रिल करेगी या वहां से मलबा हटाने, उसका दायरा कितना होगा? क्या पूरे के पूरे हिस्से से हटाया जाएगा या कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह? अभी तो पर्टिकुलर उसी पाइप के एरिया से ही हटाया जाएगा। तो सर पाइप का डायमेंशन क्या हो सकता है? 9 मीटर का डाया है, ओके, उसी से जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि उसी से हमारे बंदे जो है
अंदर जाएंगे और उनको बाहर निकाल के लाएंगे। जी सर प्लीज। हम सब बात कर रहे हैं कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनकी बात कर रहे हैं, बट जो लोग वहां पे इस ऑपरेशन रेस्क्यू में काम कर रहे हैं उनकी भी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दे रहे हैं। उनके लिए भी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ड्यूटी और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उनकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी स्ट्रेस में होंगे, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत में होंगे, उनके लिए भी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जितना हम नीचे वालों को ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, जैसा सर आपके पास, जी सर प्लीज। जैसा आपने बताया था, बीच में इसलिए नहीं जा सकता कि बीच में लोड ज्यादा है। ओके। और उसमें मशीन फंसी हुई है दूसरी। हाँ देखिए सर, ये दूसरा विजुअलाइजेशन आ गया। इसमें ये 9 मीटर चौड़ाई ऊंचाई है इसकी, 13 मीटर चौड़ा है, और रेस्क्यू पाइप का जो व्यास है, मतलब रेस्क्यू पाइप जो है वो 3 फीट की बताई जा रही है। सर प्लीज एक्सप्लेन। तो इसलिए जो है वो साइड से ही डाला जाता है, वो बीच से नहीं डाल सकते, बीच में बहुत से ऑब्स्टिकल हैं, तो यहाँ से इजीली जाएगा और इसीलिए 1 घंटे में वो इतनी दूर चला गया। इसका जो दायरा है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरी सुरंग है जी, इसका दायरा मतलब मान लीजिए 50 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का। हाँ। तो ये पूरा कैसे मतलब कितने वक्त में वो अमेरिकी ऑगर मशीन जो है वो इतने बड़े पूरे दायरे को वो क्रॉस कर सकती है और फिर यहाँ पर फंसे हुए लोगों तक पहुंच सकती है? हाँ बिल्कुल। वो वक्त अगर सर मैं अगर आप समझा अभी एक पाइप जा चुका है जी, और दूसरा ज्वाइंट मेरे ख्याल से कर दिया होगा अभी तक, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसके बाद उसको डायरेक्शन में लाना है और उसके बाद फिर प्रेशर दिया जाएगा। यहाँ जरा सी भी गलती अगर हो गई तो वो जो आगे पाइप जा रहा है उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा डिले हो जाएगा। ठीक है। तो वैसा होगा नहीं, क्योंकि उसमें आगे जो है ये इन्होंने साथ में जो है रोबोटिक्स वगैरह लगाए हुए, कंप्यूटर आपने बहुत आसानी से समझा। देखिए ये वो ऑगर मशीन वाला पाइप है, यही दरअसल अंदर जा रहा है और यहां से लोगों के आने की उम्मीदें बढ़ जाती है जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। और आज उत्तरकाशी केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे और उन्होंने हादसे वाली जगह का जायजा लिया। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, आपको सुनाते हैं कि वीके सिंह ने वहां पर क्या कहा। कुछ हिस्सा गिरा है और हमारे लोग उसके और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और उस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिलेगा, आपका भी उसमें शामिल है। ये रेस्क्यू का काम शुरू हुआ था और उसके लिए जो हमने मशीन एक जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो रेस्क्यू शुरू हुई उसके अंदर हिस्सा कुछ गिरने लगा, इसलिए हमको लगा कि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो और खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है जिसकी पावर भी ज़्यादा है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है पुरानी मशीन के मुकाबले। यानी सरकार की नजर बनी हुई है, सबसे पहली प्राथमिकता वहां से लोगों को बचाने की। और टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत एकमात्र ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा देंगे। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया।